राजधानी भोपाल की चर्चित मॉडल एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में दिल्ली सीबीआई ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट और 636 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। सीबीआई की जांच में ये क्लियर हो गया है कि त्विषा शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। वहीं एक और चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि घटना वाले दिन यानी 12 मई को दोनों परिवारों के बीच रात में 34 से ज्यादा कॉल और संपर्क हुआ था। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने अपनी 11 पन्नों की फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि की है कि शव पर मारपीट या संघर्ष के कोई निशान नहीं थे जो किसी भी तरह से हत्या की ओर संकेत करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश पर एम्स के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड ने 24 मई को त्विषा की शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया था। बोर्ड ने तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये मामला आत्महत्या का ही है। 10 जुलाई को सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। भले ही जांच एजेंसी ने हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया हो, लेकिन सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में त्विषा की सास, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और पति अधिवक्ता समर्थ सिंह को दोषी माना है। सीबीआई की जांच में ये सिद्ध हुआ है कि ससुराल पक्ष द्वारा की गई दहेज प्रताड़ना ही त्विषा की मौत का मुख्य कारण बना। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 82 यानी दहेज हत्या, धारा 85 यानी पति या रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता, धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 35 यानी दहेज का लेन देन के अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया है। आज सीबीआई द्वारा जो इसमें आरोपी गिरिबाला सिंह और समर सिंह है, इनके विरुद्ध डाउरी डेथ, अबेटमेंट टू सुसाइड और जो डाउरी से संबंधित एक्ट है उसमें धारा 3 और 4 में उनके अगेंस्ट चालान पेश करा है। और इसी के साथ साथ इसमें जो और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कोर्ट से मांग करी है कि और भी इसमें आरोपी जिनकी भूमिका उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाई होगी उसके संबंध में, क्योंकि 90 डेज में जो चालान पेश करना था इन दोनों आरोपियों के संबंध में आज उन्होंने कर दिया। और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। जो भी अक्यूज इसमें और हो सकते हैं, जो संदिग्ध थे, उनके खिलाफ कोर्ट से उन्होंने परमिशन मांगी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वजह क्या बताएगी? अब सर उसमें 800 से ऊपर का चालान है अभी, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड में और डाउरी डेथ में उन्होंने जमा करा है। तो अभी जो रिपोर्ट आज उन्होंने जमा करी है वो सुसाइड के संबंध में, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, चालान अभी प्राप्त हुआ है। अब हम इसको पढ़ेंगे और फर्स्ट पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम में क्या है उसको हम अभी पूरा स्टडी करके, और जो भी लगता है आगे हमारा विक्टिम का भी राइट है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी हो, चाहे आगे कुछ रिक्वायर्ड हो, वो हम लीगली करेंगे। जमानत के संबंध में जो आरोपी गिरिबाला सिंह है उनकी हाई कोर्ट में जमानत याचिका पेंडिंग है और वो इस वीक की लिस्ट में भी उनकी बेल आई है। जब भी नंबर आएगा वहाँ भी जो विरोध करना है लीगली वो हम करेंगे। आज सीबीआई ने जो आरोपी गिरिबाला सिंह है और समर सिंह है, इनकी अगेंस्ट डाउरी डेथ, अबेटमेंट टू सुसाइड और जो क्रुएलिटी है उसके संबंध उन धाराओं में आज चालान पेश करा है जो बीएनएस में है। इसी के साथ साथ डाउरी एक्ट में धारा 3 और 4 में भी उनके अगेंस्ट चालान पेश करा है आज दोनों आरोपियों के अगेंस्ट। और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी परमिशन मांगी है, क्योंकि इसमें और भी आरोपी हैं जो सम्मिलित हो सकते हैं, जिनके संबंध में जो उनकी भूमिका है उसकी जाँच करी जा रही है और उसके बाद लगता है तो उनको भी आरोपी इसमें बनाया जाएगा। उससे उन्होंने परमिशन मजिस्ट्रेट से मांगी है, जो मजिस्ट्रेट उनको देगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में पेंडिंग है। धाराओं में उन्होंने चालान प्रस्तुत करा है, उसमें तो सुसाइड ही आया है क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड की धारा उन्होंने लगाई है, परंतु फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। और जो सेकंड पीएम, फर्स्ट पीएम जो जमा करा गया है सीबीआई द्वारा, उसका हम अवलोकन करेंगे। हमको चालान अभी मिला है, 800 से ऊपर पेजेस का चालान है और उसके बाद जो लगता है हम उस लीगल कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 7:51 पर त्विषा ने अपनी ननद रश्मि अब्रोल को फोन किया। उसने आरोप लगाया कि समर्थ उस पर 20 लाख रुपए के निवेश को चीनी शेयर बाजार में लगाने के लिए दबाव बना रहा था, जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच रात में 34 से ज्यादा कॉल और अन्य संपर्क हुए। त्विषा की मां कथित तौर पर लगातार समर्थ और उसकी मां गिरिबाला से संपर्क कर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही थी। सीबीआई ने मामले की तह तक जाने के लिए लगभग 150 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। हालिया सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने और उसके लैपटॉप का पासवर्ड हासिल करने
करने की मांग की थी, जिस पर बचाव पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई। डिजिटल साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विश्लेषण त्विषा को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 12 मई 2026 की रात भोपाल की कटारा हिल्स स्थित ससुराल में त्विषा शर्मा मृत मिली थी। शुरुआत में ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था। पहले पोस्टमार्टम पर उठे सवालों के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स की टीम से दोबारा जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब सीबीआई ने अपनी निर्णायक चार्जशीट पेश कर मामले का पटाक्षेप कर दिया है। त्विषा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने जांच रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए कहा कि चार्जशीट ने उन आरोपों की पुष्टि कर दी है जिन्हें लेकर मायके पक्ष ने लंबे समय से प्रताड़ना की शिकायत की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।